हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू अन अकेडमी। मैं प्रियंका सिंह, योर लॉ एजुकेटर। क्लैट पीजी की एप्लीकेशन फॉर्म 1 जुलाई से रिलीज हो चुकी है। आप कंसोर्टियम एनएलयू की वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एग्जाम डेट इज ऑलरेडी अनाउंस्ड। एग्जाम आपका 3 दिसंबर को कंडक्ट होने वाला है। तो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स ओनली 20 days आर लेफ्ट फॉर योर एग्जाम। सो इन 20 days में आपको ह्यूज सिलेबस कवर करना है। इस प्रिपरेशन में अन अकेडमी आपकी हेल्प कर सकता है। अन अकेडमी लेकर आया है अपने सभी क्लैट पीजी एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत ही बिग गुड न्यूज। आपको मिल सकता है 20% ऑफ अगर आप क्लैट पीजी की कोर्स की सब्सक्रिप्शन लेते हो टिल 15 जुलाई। अगर आप 15 जुलाई से पहले क्लैट पीजी के कोर्स में एनरोल करते हैं तो आपको 20% तक का ऑफ मिल जाता है। आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग 6 मंथ 12 मंथ्स या फिर 18 मंथ्स के प्लान को चूज कर सकते हैं जिसमें आप सेव कर सकते हैं अप टू ₹7,000। इट्स अ बिग ऑफर फॉर ऑल क्लैट पीजी एस्पिरेंट्स। यू जस्ट नीड टू यूज द कोड PSYNC10। इस कोर्स में एनरोल करने के लिए आप PSYNC10 इस कोड को यूज करेंगे और आपको मिलेगा 20% ऑफ फॉर ऑल क्लैट पीजी सब्सक्रिप्शन। जैसे ही आप कोर्स में एनरोल करते हैं आपको मिलेंगे बहुत सारे मॉक टेस्ट टाइम टू टाइम टू एनालाइज योर परफॉर्मेंस। मॉक टेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके प्रिपरेशन में। तो जैसे ही आप प्लस कोर्सेज में एनरोल करेंगे आपको टाइम टू टाइम मॉक टेस्ट जो है वो अवेलेबल होते रहेंगे सो दैट कि आप अपनी जो परफॉर्मेंस है मॉक टेस्ट के थ्रू उस परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सके और मॉक टेस्ट के थ्रू आप क्वेश्चन पैटर्न से इतने फैमिलियर हो जाओगे कि फाइनल एग्जाम में फाइनल क्वेश्चन पेपर देखकर आप बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाओगे। तो आपको ऐसा अनईजी ऑकवर्ड नहीं होगा जिसकी वजह से आपका माइंड जो है वो सेटल्ड पोजीशन में रहेगा और आपको क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने में बहुत हेल्प मिलेगी। सो 22 जुलाई को ये मॉक टेस्ट कंडक्ट होने वाला है, दैट इज सैटरडे 2 PM को। देन ऑन 23 जुलाई अगेन संडे द मॉक टेस्ट विल बी कंडक्टेड एट 2 PM। उसके बाद 30 जुलाई को ये संडे को कंडक्ट होगा एट 2 PM। यानी कि एक मंथ में आपको टोटल 4 मॉक टेस्ट मिल रहे हैं। ये मॉक टेस्ट आप जरूर अटेम्प्ट करें, एनहांस योर परफॉर्मेंस इन योर फाइनल एग्जाम। तो आप क्लैट पीजी के लिए अचीवर्स बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फ्रेश बैच 6 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है। जो क्लासेस मिस हो गई है आपकी, आप उनको रिकॉर्डेड सेशंस में देख सकते हैं और फर्दर आपको सभी क्लासेस लाइव अवेलेबल होगी जिसमें बेस्ट एजुकेटर्स होते हैं और कैटेगरी वाइज कोर्स को इस तरह से स्ट्रक्चर किया गया है सो दैट आप प्रॉपरली कैटेगरी वाइज सब्जेक्ट वाइज अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सके। क्लैट पीजी से रिलेटेड और भी सभी बेनिफिट्स, इंफॉर्मेशन, न्यूज और नोट्स से अपडेटेड रहने के लिए आप इस QR कोड को स्कैन करके अन अकेडमी क्लैट पीजी प्रियंका सिंह इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको क्लैट पीजी से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन, सभी अपडेट टाइम टू टाइम अवेलेबल होती रहेंगी। So let's start with today's topic. आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके क्लैट पीजी के एग्जाम में बहुत हेल्पफुल हो सकती है। We know that केस लॉस, केस जजमेंट जो है और सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो है आपके एग्जाम के लिए वो है अमेंडमेंट्स। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि कौन कौन से अमेंडमेंट्स, कौन कौन से रिसेंट अमेंडमेंट्स एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है। जब आप नॉर्मल ऐसे ही गूगल पर सर्च करने बैठोगे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, आपको दुनिया भर के लिस्ट अवेलेबल हो जाएंगे। बट क्या वो सभी आपके एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है? वो सारे अमेंडमेंट्स आपको पढ़ने हैं? नहीं, आपको अपने सिलेबस, अपने एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग कुछ सिलेक्टेड अमेंडमेंट्स ही उसमें से पढ़ने हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे एग्जाम के लिए। अदर अमेंडमेंट्स जो है वो आपके नॉलेज के लिए भले ही इंपॉर्टेंट हो लेकिन वो क्लैट पीजी के एग्जाम में आपको किसी भी तरह से हेल्प नहीं करेंगे। सो इट इज इम्पोर्टेंट कि आप अपनी जो पढ़ाई है, स्टडी है, वो सही डायरेक्शन पर फोकस करो। अपनी जो एनर्जी है, अपनी मेहनत है, उसको सही चीजों को पढ़ने, समझने और याद करने में लगाओ। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ उन्हीं इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स को डिस्कस करूंगी जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। आपको खुद से वेबसाइट पर जाकर इधर उधर सर्च करने की जरूरत नहीं है। आपको एक कंसोलिडेटेड जो अमेंडमेंट्स का वीडियो है वो आपको यहीं पर एक जगह पर, एक प्लेस पर मिल जाता है और ये वीडियो आपके एग्जाम में 100% आपको हेल्प करेगी। तो आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स की जो कि कंपनीज एक्ट में हुए हैं, कंपनीज एक्ट 2013 में हुए हैं और जो कि अप्रैल 2021 से अप्लाई हो चुके हैं हमारे इंडियन लॉज में।
जो प्रीवियस कंपनीज एक्ट था वो था 1956 का। उसके बाद जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होती गई, लोगों का बिजनेस करने का तरीका, कंपनी चलाने का तरीका, वो भी टाइम टू टाइम चेंज होता गया। इसकी वजह से नया कंपनी एक्ट 2013 आया एग्जिस्टेंस में, जिसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए ताकि वो अभी के सोसाइटी में ये लॉस अडेप्ट हो सके। नाउ अगेन मोर देन 10 years आर पास्ट, तो इन 10 years में बिजनेस करने का तरीका, कंपनी के प्रोविजन, ये सब वापस से चेंज हुए। तो इन सब चीजों से सोसाइटी से एडजस्ट करने के लिए कंपनीज एक्ट में जो लॉ है उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स किए गए। तो ये सभी अमेंडमेंट्स अप्रैल 21 से एप्लीकेबल हो गए हमारे कंट्री में। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स को डिस्कस करेंगे जो आपके क्लैट पीजी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट। 5 इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है कंपनीज एक्ट में जो इस ईयर 2021 के ईयर में किए गए और उन्हें इंप्लीमेंट किया गया सो दैट जो बिजनेस है, जो कंपनी है, वो प्रॉपरली अपडेटेड तरीके से नई सोसाइटी में रन कर सके। So the very first amendment that is made in the Companies Act was related to the corporate social responsibility. ये एक CSR, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जब भी आप कंपनी लॉ या बिजनेस लॉ पढ़ रहे हो तो। इट इज अ न्यू कॉन्सेप्ट। सो न्यू कॉन्सेप्ट को जब हम पढ़ रहे हैं तो उसमें रिसेंट टू रिसेंट, टाइम टू टाइम जो भी अमेंडमेंट्स हो रहे हैं उनसे अपडेटेड रहना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। तो CSR पे दो इट इज अ न्यू कॉन्सेप्ट, लेकिन एज पर द नीड ऑफ द सोसाइटी 2021 में इसमें मेजर अमेंडमेंट्स किए गए CSR के प्रोविजन से रिलेटेड। सेकेंड इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट वाज रिलेटिंग टू द स्मॉल कंपनीज और उसके प्रिविलेजेस से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस जो हैं वो कंपनीज एक्ट में ऐड किए गए। लिस्टेड कंपनी से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस जो हैं उन्हें अमेंड किया गया। ऑफर पीरियड से रिलेटेड कुछ अमेंडमेंट्स किए गए एंड लास्टली मीटिंग से रिलेटेड, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो मीटिंग्स हो रही है उससे रिलेटेड भी अमेंडमेंट्स कंपनीज एक्ट में किए गए। सो लेट्स डिस्कस दीज अमेंडमेंट्स इन डिटेल वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। जो हमारा कंपनीज एक्ट है उसमें सेक्शन 135 में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कही गई है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिटी is not mandatory if the CSR spent is less than 50 lakhs. अब कौन कौन से प्रोविजन इसमें ऐड किए गए या कौन कौन से प्रोविजन चेंज किए गए? तो सबसे पहला प्रोविजन ये कहता है कि अगर किसी कंपनी का जो CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो स्पेंट है वो 50 लाख से कम है तो जरूरी नहीं है उस कंपनी को कि वो CSR की एक सेपरेट कमेटी बनाए। तो CSR कमेटी बनाने के लिए रिक्वायरमेंट जो पहले थी कि 50 लाख अगर से कम होती है तो कमेटी बनानी पड़ेगी, इस प्रोविजन को चेंज कर दिया गया और ये कहा गया कि अगर कंपनी की स्पेंड CSR में 50 लाख से कम है तो उन्हें CSR कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है, नॉट मैंडेटरी। ओके। सेकंड इज द फंक्शंस ऑफ सच कमेटी इन सच केसेस बी डिस्चार्ज बाय द बोर्ड। अब ऐसे में CSR के जो भी फंक्शंस है उन्हें कौन रेगुलेट करेगा? तो ये कमेटी का जो फंक्शन है वो बोर्ड के थ्रू रेगुलेट होगा। अब कमेटी जब पहले बनाने के प्रोविजंस थे तो कमेटी के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, उनके वर्क फंक्शन थे। तो अब जब ये प्रोविजन को चेंज किया गया है कि कमेटी नहीं बनेगी तो अब कमेटी के फंक्शन को कौन परफॉर्म करेगा? कमेटी के फंक्शन को जो बोर्ड है वो परफॉर्म करेगी। ओके। नाउ if the company spent an amount in excess of the requirements, such company may set off such excess amount for succeeding financial year. सपोज किसी कंपनी में ये बताया गया है कि उन्हें 10,000 रुपीज जो है वो CSR में स्पेंड करने हैं, बट वो कंपनी किसी ईयर 15,000 स्पेंड अगर कर देती है, ये कह रहा है अगर एक्सेस आप स्पेंड कर देते हो तो जो एक्सेस अमाउंट है उसे आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में एडजस्ट कर सकते हैं या नेक्स्ट ईयर आपको सिर्फ 5,000 ही CSR में स्पेंड करना पड़ेगा। दैट विल बी अ वैलिड एडजस्टमेंट। ओके। नाउ companies spending more than 10 crore for CSR purpose shall undertake impact assessment. अब ये कह रहा है कि अगर कंपनी CSR पर 10 करोड़ से ज्यादा का खर्च कर रही है तो उस कंपनी को इम्पैक्ट असेसमेंट के थ्रू
गुजरना पड़ेगा, यानी उनका जो भी स्पेंडिंग्स है उनका प्रॉपर असेसमेंट किया जाएगा अगर कोई कंपनी 10 करोड़ से ज्यादा स्पेंड कर रही है CSR पर्पस के लिए। Now certain activities are defined as not eligible for CSR purpose. अब CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कौन कौन से फंक्शन इंक्लूड होते हैं उसकी एक सेपरेट लिस्ट ऑलरेडी बना दी गई है। तो इस अमेंडमेंट में कुछ एक्टिविटीज को CSR की लिस्ट से रिमूव कर दिया गया। सेक्शन 157 क्लॉज 7 ये कहता है that if a company contravenes the provisions, इम्पैक्ट कंपनी पर क्या होता है, पहले था कि अगर कोई CSR के प्रोविजंस को फॉलो नहीं करता है, कॉन्ट्रावेंट करता है, तो उसके लिए पेनाल्टी थी 50,000 से लेकर 25 लाख तक। लेकिन अब क्या है, अब इस प्रोविजन को चेंज कर दिया गया, अमेंड कर दिया गया 2021 से। ओके 2021 से ये अमेंडमेंट ऐड कर दिया गया कि अगर कोई कंपनी CSR के प्रोविजंस को कॉन्ट्रावेंट करती है so the company will have to pay twice the amount required to be transferred to the fund or the unspent CSR account as the case may be, or rupees 1 crore whichever is less. Suppose CSR में किसी कंपनी को स्पेंड करना था 10,000, लेकिन कंपनी सिर्फ 2,000 स्पेंड कर रही है, तो ये रूल ये कहता है कि जो भी अमाउंट है 8,000 उसका डबल उसे पे करना पड़ेगा, यानी कि 16,000 जो है वो CSR के नॉन फुलफिलमेंट के अगेंस्ट में जो पेनाल्टी है वो कंपनी को देनी पड़ेगी, या फिर 1 करोड़ जो भी अमाउंट लेस है इन दोनों में से, पेनाल्टी वाले अमाउंट में से और 1 करोड़ में से जो अमाउंट लेस है वो अमाउंट देना पड़ेगा, यानी जो पेनाल्टी है वो 1 करोड़ से ज्यादा किसी भी केस में नहीं लग सकती है। नेक्स्ट, पहले ये था कि ऑफिसर इन डिफॉल्ट होने से 3 इम्प्रिजनमेंट होती थी 3 इयर्स तक की, या फिर 50,000 से लेकर के 5 लाख तक का फाइन इंपोज किया जाता था, या फिर दोनों ही पेनल्टी लगती थी, यानी फाइन और इम्प्रिजनमेंट दोनों था। बट अब उसे चेंज करके ये जो इम्प्रिजनमेंट वाला पोर्शन है इसे टोटली रिमूव कर दिया गया। अभी 1/10 ऑफ द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर्ड टू सच फंड और द अनस्पेंड CSR अकाउंट एज द केस में बी, और ₹2 लाख whichever is less। अभी जो ऑफिसर्स है अगर वो डिफॉल्ट करते हैं CSR के कॉन्ट्रावेंस करते हैं किसी भी प्रोविजन को फुलफिल करने में, तो उन्हें जो ड्यू अमाउंट है उसका 1/10 देना पड़ेगा, या फिर 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे, जो भी इन दोनों में से लेस है वो। तो गॉट CSR में इस तरह के प्रोविजन जो है वो ऐड किए गए, उनकी जो पेनाल्टी की अमाउंट थी उसे अमेंड किया गया, और जो इम्प्रिजनमेंट वाला प्रोविजन था, पनिशमेंट था, उसे भी टोटली रिमूव कर दिया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जो कि कंपनीज एक्ट में हुआ, दैट वाज रिगार्डिंग द स्मॉल कंपनी। तो द डेफिनेशन ऑफ स्मॉल कंपनी विल बी रिवाइज्ड। 2021 से जो डेफिनेशन थी स्मॉल कंपनी की उसे चेंज कर दिया गया। नाउ अभी का स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन क्या कहती है? अभी के डेफिनेशन में कहा गया है कि स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी whose paid up capital and turnover shall not exceed ₹2 crores and ₹20 crores respectively। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि सपोज दिस इज कंपनी ए, ठीक है, जिसकी पेड अप कैपिटल जो है shall not exceed 2 करोड़, यानी कि सपोज इसकी जो वो है ये 2 करोड़ रुपीज है इसका पेड अप कैपिटल। ओके, जो तो पेड अप कैपिटल है वो 1 करोड़ है, दैट इज 2 करोड़ से लेस है, एंड टर्नओवर जो है वो 18 करोड़ है। सो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 20 करोड़ से ज्यादा इसकी टर्नओवर नहीं होनी चाहिए। तो अगर इस कंपनी को देखें, कंपनी ए जिसका पेड अप कैपिटल 1 करोड़ है और टर्नओवर 18 करोड़ से, इट मींस इट इज अ स्मॉल कंपनी। नेक्स्ट, अगर एक कंपनी है जिसका पेड अप कैपिटल तो 1 करोड़ है, ओके, लेकिन जो टर्नओवर है वो 22 करोड़ है, तो क्या ये स्मॉल कंपनी कहलाएगी? एज पर द न्यू डेफिनेशन ऑफ 2021 नहीं कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पेड अप कैपिटल वाला प्रोविजन तो करेक्ट हो रहा है, लेकिन जो टर्नओवर वाली जो कंडीशन है कि ये 20 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो ये 20 करोड़ से ज्यादा है, तो ये टर्नओवर वाला प्रोविजन जो है वो फुलफिल नहीं हो रहा है। सो बी इज नॉट अ स्मॉल कंपनी।
ठीक है। सी वन मोर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी का पेड अप कैपिटल है 3 करोड़ और टर्न ओवर है 20 करोड़, तो क्या इस केस में सी को हम स्मॉल कंपनी कह सकते हैं? नाउ सी द रिक्वायरमेंट्स। पहले रिक्वायरमेंट यही कहती है कि जो पेड अप कैपिटल है वो 2 करोड़ से नॉट एक्सीड होनी चाहिए। बट ये क्या पहले वाले कंडीशन को, पेड अप कैपिटल वाली कंडीशन को फुलफिल कर पा रहा है? नहीं, तो ये रॉन्ग हो गया। दिस टर्नओवर जो है वो 20 करोड़ से ज्यादा नहीं होने चाहिए, तो ये तो करेक्ट है। टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा नहीं है, लेकिन पेड अप वाला प्रोविजन जो है ये फुलफिल नहीं हो रहा है। सो कंपनी सी विल नॉट बी अ स्मॉल कंपनी। गॉट द डेफिनेशन? स्मॉल कंपनी की जब हम डिफाइन कर रहे हैं तो ये दोनों क्राइटेरियाज अगर वो मीट करते हैं, पेड अप कैपिटल वाला भी और टर्नओवर वाला भी, तो ही उसे हम एज अ स्मॉल कंपनी कंसीडर करेंगे एज पर द न्यू अमेंडमेंट। क्लियर? Now the next important amendment is regarding the listed companies. Listed company की जो basic definition है वो section 2 subsection 52 में बताई गई है। It means a company which has any of its securities listed on any recognized stock exchange. Listed company वो होती है जो कंपनी किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में जिन्होंने अपनी सिक्योरिटी को लिस्ट किया हो। तो द फॉलोइंग क्लॉज इज इंसर्टेड। अब अमेंडमेंट में क्या क्या चीजें इंसर्ट की गई? प्रोवाइडेड दैट सच क्लास ऑफ कंपनीज विच हैव लिस्टेड और इंटेंडेड टू लिस्ट such class of securities as will be prescribed in consultation with Securities and Exchange Board shall not be considered as listed companies। यानी कि वो कंपनीज जिन्होंने लिस्ट कर रखा है अपनी सिक्योरिटी को सेबी के अकॉर्डिंग, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड के अकॉर्डिंग, उसके कंसल्टेशन के, उसके प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग अगर किसी कंपनी ने अपनी सिक्योरिटीज लिस्ट कर रखी है तो वो लिस्टेड कंपनीज नहीं कहलाएगी। ठीक है, ये एक्स्ट्रा प्रोविजन जो है डेफिनेशन में ऐड किया गया इन द न्यू अमेंडमेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू द ऑफर पीरियड। सो पहले द प्रोविजन वाज द मिनिमम ऑफर पीरियड for right offer reduced from 15 days to 7 days। पहले ये ऑफर पीरियड जो टाइम था वो 15 डेज था और अब उसे चेंज करके 7 डेज कर दिया गया है। किस पर्पस के लिए? फॉर सेक्शन 62 सबसेक्शन 1। सी द टाइम पीरियड within which the offer shall be made for acceptance shall not be less than 7 days from the date of offer। अब ये न्यू रूल ये कहता है कि ऑफर करने के बाद 7 डेज के अंदर उसे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। एक्सेप्टेंस का जो टाइम पीरियड जो पहले 15 डेज का टाइम दिया जाता था ऑफर करने के बाद एक्सेप्टेंस के लिए, उस टाइम फ्रेम को 15 डेज से रिड्यूस करके अभी सिर्फ 7 डेज कर दिया गया है। तो सी पहले कि व्हाट इज देयर इन सेक्शन 62, आखिर किस चीज के लिए इस टाइम को कम किया गया? तो 62 ये कहता है दैट whenever a company wishes to increase its subscribed capital, अगर किसी कंपनी को अपना सब्सक्राइब कैपिटल इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, तो it can do so by offering the shares first to the existing members of the company or to its members holding equity shares in proportion to the paid up shares। अब कोई कंपनी अपने सब्सक्राइब कैपिटल को कैसे बढ़ा सकती है? ये शेयर इशू कर सकती है एग्जिस्टिंग मेंबर्स को या फिर उन मेंबर्स को जिन्होंने इक्विटी शेयर होल्ड कर रखा है कंपनी में एज अ पेड अप शेयर। तो दीज आर नोन एज राइट्स शेयर्स। राइट शेयर की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 62(1)(a) में। तो 62 का प्रोविजन ये कहता है दैट द ऑफर must be made by issuing a notice which specifies the number of shares offered। ठीक है, अब ये सब्सक्रिप्शन कैपिटल को बढ़ाने के लिए शेयर्स कैसे ऑफर करेगा? तो एक नोटिस इशू किया जाता है कंपनी के थ्रू जिसमें नंबर ऑफ शेयर, जितने शेयर्स उनको ऑफर करने हैं वो उस नोटिस में शो करते हैं। नेक्स्ट, इट मस्ट कंटेन अ लिमिटिंग टाइम पीरियड which must not be less than 15 days। अब ये पहले वाला प्रोविजन है जिसमें ये बताया गया था कि जब आप नोटिस इशू करते हो, शेयर्स को आप ऑफर कर रहे हो, तो उसमें टाइम पीरियड आपको मेंशन करना पड़ेगा which should not be less than 15 days from the date of offer। इसी टाइम पीरियड को अभी रिड्यूस करके 7 डेज कर दिया गया है। अभी
अगर किसी कंपनी को अपना सब्सक्राइब्ड कैपिटल शेयर जो है वो बढ़ाना है, तो वो अपने मेंबर्स को नोटिस इशू करता है। तो उसके नोटिस इशू करने के बाद 7 डेज के अंडर ही ऑफर को एक्सेप्ट करना होता है टू द मेंबर्स। If the offer is not accepted within this time period, it will be deemed to have been declined. अगर 7 डेज में जो मेंबर्स हैं वो उस नोटिस का रिप्लाई नहीं करते हैं, शेयर्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो ऐसा माना जाएगा कि उन्होंने ऑफर को डिक्लाइन कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया। वेरी इजी, वेरी क्लियर। सेक्शन 62 में जो सब्सक्राइब कैपिटल को बढ़ाने का प्रोसीजर है, उसमें जो ऑफर पीरियड है 15 डेज जो पहले था कंपनीज एक्ट 2013 में, उसे अभी चेंज करके ओनली 7 डेज कर दिया गया। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट इन कंपनी लॉ इज कि पहले अर्लियर क्या प्रोविजन था, that the matters not to be dealt with in a meeting through video conferencing or other audio visual means। पहले कंपनी को कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्शंस दिए गए थे कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फिर किसी भी ऑडियो विजुअल मीन्स के थ्रू देयर वर सर्टेन मैटर्स जिन्हें वो मीटिंग्स में, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मीटिंग होती है ना, उनमें वो इन चीजों को डील नहीं कर सकते थे कंपनी। So the following matters shall not be dealt with in any meeting held through the video conferencing or other audio visual means। तो ये मैटर्स का एक सेपरेट लिस्ट बना दिया गया था कि मीटिंग के दौरान अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मीटिंग कर रही है कंपनी, तो वो किन किन चीजों को डिस्कस नहीं करेगी। तो उसकी एक सेपरेट लिस्ट थी, जैसे द अप्रूवल ऑफ द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अप्रूवल से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन ये कंपनीज वेर नॉट अलाउड टू डिस्कस इट इन एनी वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग। सेकेंड, द अप्रूवल ऑफ द बोर्ड्स रिपोर्ट। बोर्ड की रिपोर्ट को अप्रूवल मिला है नहीं मिला है, वॉट एवर इज द मैटर रिलेटिंग टू द बोर्ड्स रिपोर्ट, इससे रिलेटेड डिस्कशन भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में करना अलाउड नहीं था। द अप्रूवल ऑफ द प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस के अप्रूवल से रिलेटेड चीजें भी the companies were not allowed to deal with in the video conference meeting. The ACM for consideration of financial statement to be approved by the board. बोर्ड के थ्रू जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूवल मिलना है, उससे रिलेटेड डिस्कशंस भी नहीं होने चाहिए। द अप्रूवल ऑफ अमलगमेशन, मर्जर, डीमर्जर, एक्विजिशन एंड टेकओवर, इन सब से रिलेटेड कोई भी अगर न्यूज है, इंफॉर्मेशन है, तो कंपनीज आपस में इन चीजों पर डिस्कशन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू नहीं कर सकती थी। तो ये 5 कैटेगरीज, 5 चीजों की एक लिस्ट बनाई गई थी जो कि कंपनीज वी आर नॉट अलाउड टू डील इन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। लेकिन टाइम टू टाइम एज पर द नीड ऑफ द सोसाइटी अब चीजें इतनी ज्यादा डिजिटलाइज हो गई कि सभी चीजें ऑनलाइन हो रही है। कोविड के बाद ये रिक्वायरमेंट हो गई थी कि लोग एक दूसरे से ना मिले, दूर रहें। तो जब ऐसी सिचुएशन आई तो लोगों ने, कंपनीज ने भी अपना रास्ता जो है वो ढूंढना शुरू कर दिया कि इस तरह से अगर हम चीजों को एज पर द डेवलप्ड सोसाइटी के जो नीड है उस अकॉर्डिंग अगर हम अपने रूल्स को चेंज नहीं करेंगे तो हम इस न्यू सोसाइटी में एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने ये अमेंड किया कि फ्रॉम नाउ बोर्ड कमिटी कैन डिस्कस एनी मैटर थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस, फिजिकल मीटिंग इज नॉट मैंडेटरी। उसके बाद फिजिकल मीटिंग्स को मैंडेटरी नहीं बता दिया गया कि फिजिकल मीटिंग की जरूरत नहीं है, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो विजुअल मीन्स के थ्रू किसी भी मैटर को डील कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, किसी भी टाइप के मीटिंग्स को एंटर कर सकते हैं। क्योंकि ड्यू टू एनी रीजन अगर फिजिकल जो मीटिंग है वो नहीं होती है तो बहुत सारे ऐसे मैटर्स हैं जिन पर डिस्कशन नहीं हो सकता, तो कंपनी जो है वो आगे काम नहीं कर सकती, जो कंपनी की ग्रोथ है, जो उनका वर्क प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाता है। तो इन सब चीजों को टैकल करने के लिए कंपनी ने ये चेंज किया कि किसी भी टाइप के मैटर्स को अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हम डील कर सकते हैं। ये जो 5 लिस्ट थी इन्हें रिमूव कर दिया गया फ्रॉम द कंपनीज एक्ट। तो सी, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हुए कंपनीज एक्ट 2013 में टिल 2021। ठीक है, 2021 में अभी तक ये 5 मेजर अमेंडमेंट्स हुए हैं जिनकी नॉलेज, जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए थी। ये चीज मैं वापस बताऊंगी कि आपको ये रिसोर्सेज पता होने चाहिए कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। आप अननेसेसरी दूसरी चीजों को बिल्कुल मत पढ़ो।
आपको अनअकैडमी पे सभी चीजें एक प्रिस्क्राइब्ड तरीके से मिल जाएगी और फिर आपका काम होगा सिर्फ उन्हें पढ़ना याद करना। ये जो सर्च वाला काम है ना आपका, रिसर्च रिसोर्सेज कलेक्ट करने वाला, वो मेहनत अनअकैडमी आपके लिए खुद ही कर देती है। तो अगर आपको क्लैट पीजी से रिलेटेड कोई भी असिस्टेंस चाहिए, तो अनअकैडमी इज देयर ऑलवेज टू हेल्प यू। अनअकैडमी पे अचीवर्स बैच स्टार्ट हो चुका है फ्रॉम 6 जुलाई। आप PSync10 इस कोड को यूज करके अनअकैडमी पे क्लैट पीजी की सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। यहाँ आपको मिलते हैं बेस्ट एजुकेटर्स जो सब्जेक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज आपकी प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करते हैं। और अभी अनअकैडमी पे स्पेशल ऑफर चल रहा है। अगर आप 15 जुलाई से पहले क्लैट पीजी की सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, जस्ट यूज द कोड PSync10 और आपको मिलेगा ह्यूज डिस्काउंट। आपको 20% तक का डिस्काउंट मिलता है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग कोई भी प्लान चूज कर लो, आप सब में एक ह्यूज अमाउंट सेव कर सकते हो। यू कैन सेव अप टू ₹7,000। इट इज अ वेरी बिग बेनिफिट, वेरी बिग ऑफर फॉर ऑल क्लैट पीजी एस्पिरेंट्स। आप टाइम पर इस कोर्स पे एनरोल करें और ये जो 5 मंथ्स जो आपके बच रहे हैं एग्जाम में, उनको आप प्रॉपर सही तरीके से इन्वेस्ट करें फॉर कंफर्मिंग योर सीट इन द बेस्ट LMU। तो क्लैट पीजी के कोर्स को जब आप ज्वाइन करोगे, उसमें आपको मिलेंगे बेस्ट एजुकेटर्स, डेली लाइव क्लासेस होगी, लाइव टेस्ट भी होते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है आपको और हर क्लास का PDF भी आपको अवेलेबल हो जाता है। प्लस प्रोग्राम में ज्वाइन करने के साथ आपको मॉक टेस्ट भी आप एक्सेस कर पाओगे। ये मॉक टेस्ट आपके प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करते हैं। और अगर आप मेरी क्लासेस को फ्री में एक्सेस करना चाहते हैं या फिर इफ यू वांट टू सी द डेमो क्लासेस कि कैसे अनअकैडमी में कोर्सेज को कंप्लीट कराया जाता है, तो आप कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं वीक में 3 डेज, मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे 9:30 AM। स्पेशल फ्री लाइव क्लासेस होती है। यस, बिल्कुल फ्री में और लाइव क्लासेस होती है। आप इन लाइव क्लासेस को एक्सेस कर सकते हो, अनअकैडमी पे एनरोल कर सकते हो बाय यूजिंग द कोड PSync10। इस कोड को यूज करके आप कोर्स को अनअकैडमी पे ज्वाइन कर सकते हो, लॉग इन कर सकते हैं। फ्री में आप इन कोर्सेज को, जो स्पेशल क्लासेस है, उन्हें एक्सेस कर पाएंगे और आप जान पाएंगे कि अनअकैडमी किस तरह से क्लैट पीजी की तैयारी करवा रही है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। So like the video, share the video and best of luck for your exam.